सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से भारत ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 90% और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% तक छात्र प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन आज भी हजारों होनहार और मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सिर्फ एक सपना है। एक ऐसा सपना जो अक्सर गरीबी, महंगी फीस और सहयोग की कमी के चलते अधूरा रह जाता है। यही से चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की यात्रा शुरू होती है। पिछले 12 वर्षों से चेतना ने उच्च शिक्षा के माध्यम से अनगिनत युवाओं के सपनों को सींचा है। चेतना विद्या सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर तथा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। मेरा नाम दिशा प्रजापति है। मैं फिलहाल MBBS में अभ्यास कर रही हूँ। मेरी कॉलेज की फ़ीस मैं नहीं भर पा रही थी और चेतना फाउंडेशन ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भर पाई हूँ और अब मैं फ़ीस की चिंता से मुक्त होकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ। लेकिन शिक्षा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं होती, यह जीवन को दिशा देने का माध्यम भी है। 2019 से जीवन निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ष 35 ऐसे बच्चों का संपूर्ण पालकत्व चेतना लेती है। उन्हें भोजन, निवास, शिक्षा और एक सशक्त वातावरण चेतना हैप्पी विलेज में दिया जाता है। इन दोनों कार्यक्रमों में अब तक संभाजीनगर और अहमदाबाद से 300 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। इनमें से कई MBBS, BMS, इंजीनियरिंग, CA, नर्सिंग, 12वीं जैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और सशक्त आत्मनिर्भर युवा बन रहे हैं। आज की दुनिया में केवल एकेडमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। बढ़ते अपराध और युवाओं में मानसिक अस्थिरता को रोकने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने वैल्यू एजुकेशन को अनिवार्य बनाया है। लेकिन चेतना ने यह कार्य एक दशक पहले ही शुरू कर दिया था। आज महाराष्ट्र और गुजरात की 30 से अधिक स्कूलों में कक्षा 3री से 12वीं तक के हजारों विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा मिल रही है। हमें विश्वास है कि सही मूल्य शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। साथ ही 2000 से अधिक शिक्षकों को इस बदलाव की प्रक्रिया में भी प्रशिक्षित किया गया। At Jigisha International School, Mitali ma'am over here conducted the stress management session. Although the session was for just 1 hour, but we could go on listening to her for the entire day. That much interactive and that much enlightening it was for all of us, how to carry ourselves in our day-to-day life without letting the stress overpowering us. हैप्पी विलेज में आयोजित 18 आवासीय संस्कार शिविरों में अब तक हजारों बच्चों ने जीवन के नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक पाठ सीखे हैं और जीवन को नई दिशा देने वाला सुखद अनुभव पाया है। पर है ना, अट्रैक्शन हो जाता है नेचर से। इतना अच्छा क्लाइमेट रहता है और यहाँ पर 3 दिन का कैंप में मैंने इतने सारे बातें सीखी है। जस्ट लाइक फ़ोन से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए हमें नेचर के साथ भी हमारा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंगर और गुस्सा बहुत कम करना चाहिए हमें। ये सब बातें यहाँ से सीख के जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी एक गहरे मानसिक संकट से जूझ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। WHO का कहना है कि हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है। इसीलिए चेतना ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्क्रीन एडिक्शन का मानसिक स्वास्थ्य को होने वाला खतरा और इस गंभीर विषय पर जनजागृत, ग्रुप थेरेपी, काउंसलिंग के माध्यम से लाखों लोगों तक चेतना अपनी सेवाएं दे रही है। 325 वेबिनार के द्वारा कोविड में 25,000 से ज्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अनेकों टूल्स दिए गए। Hello, my name is Panam and I am currently studying in class 12. I have been counseling since last 6 months with man and the journey has been quite fabulous for me. It helped me overcome my fears, doubts, insecurities and got to know the true meaning of happiness. और इसी के साथ एनवायरनमेंट का प्रश्न भी हमारे सामने है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की बात नहीं। सूखा प्रवण मराठवाड़ा की एक बंजर पथरीली पहाड़ी पर
हमने 1700 से अधिक पौधे लगाकर एक मिसाल बनाया है। अब हमारा मिशन आगे बढ़ चुका है। अनेक स्कूल, एनजीओज, कम्युनिटी में 5000 नए पौधों का प्लांटेशन ड्राइव अभियान चल रहा है, जिससे बच्चे और नागरिक प्रकृति के प्रति जागरूक बने। इन्हीं सब प्रयासों के लिए साल 2023 में चेतना को काउंसिल ऑफ यूरोप की ओर से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव फ्रांस स्ट्रासबर्ग के आयोजित वर्ल्ड फोरम फॉर डेमोक्रेसी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एनजीओ के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। इन सभी प्रयासों में चाहे वह शिक्षा हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या पर्यावरण, चेतना आशा, ऊर्जा एवं मानवता के बीज बो रहा है। लेकिन यह यात्रा सिर्फ हमारी नहीं है। हमें विश्वास है कि परिवर्तन संभव है और वह आपके साथ से शुरू होता है। इस कार्य में आप सभी अपनी अपनी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से इस संसार में प्यार और सुकून के सौदागर तैयार होंगे।